जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी ऐसे ही कृपा बनाए रखे। ये वास्तु शास्त्र में बहुत से नियम बताए गए हैं। उन नियमों के अनुसार हम कार्य करते हैं, उन नियमों का पालन करते हैं तो घर में हमेशा समृद्धि बनी रहती है और पैसों में हमेशा बरकत बनी रहती है। नहीं तो अगर ये छोटी छोटी गलतियां करते हैं तो हम जितना कमाते हैं पता ही नहीं चलता है कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। और घर में अशांति, तनावपूर्ण माहौल हमेशा बना रहता है, ग्रह क्लेश, बीमारियां। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर ध्यान रखें और इनको अगर ठीक कर ले तो बहुत सी परेशानियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए हम आज बाथरूम से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम और वास्तुशास्त्र के अनुसार बताए गए कुछ नियम ऐसे हैं जिनको अपन फॉलो करते हैं तो घर की तरक्की को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वास्तुशास्त्र में बाथरूम से जुड़े हुए भी बहुत से नियम बताए गए हैं। अक्सर इनको लोग अनदेखा करते हैं और ये छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, तो जिससे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं। ये हमारे घर में हर एक चीज का कनेक्शन है हमारे ग्रहों से होता है और वैसे ही बाथरूम भी चंद्र और राहु का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आपके बाथरूम से जुड़े हुए इन नियमों को फॉलो करते हो तो आपका चंद्र और राहु दोनों मजबूत होते हैं, जिससे चंद्र आपकी जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए चंद्र खराब होने से मन में अशांति और दिमाग की तौर पे परेशानियां बनी रहती है। और राहु जब कोई भी काम में बाधा डालता है तो वह आप जानते ही हो, बनते बनते काम कैसे बिगड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता पैसा कहाँ आता है और कहाँ चला जाता है। तो अगर ये दोनों ही ग्रह अनुकूल हो तो घर में पैसों की बरकत हमेशा बनी रहती है और मानसिक शांति भी हमेशा बनी रहती है। तो आइए बाथरूम से जुड़े हुए हैं ये कुछ उपाय है जिनको करके अपने ये राहु और चंद्र दोनों को सही कर सकते हैं। तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि गंदे बाथरूम में ही नहाते हैं। तो हमेशा ये नियम रखें कि बाथरूम को जब भी आप नहा के छोड़े तब भी उसको सूखा करके छोड़ना चाहिए, गीला बाथरूम नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। और जब भी आप नहाने बैठे तो बाथरूम को हमेशा साफ करके नहाए। अक्सर देखा जाता है ये आदत पुरुषों में सबसे ज़्यादा होती है कि वो नहाने के बाद अपना अंडरवेयर वहीं छोड़ के आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा कारण है चंद्र खराब होने का, क्योंकि किसी को भी इंसान को जो छोटा बच्चा है उसको छोड़ के 8 साल के बाद में अपने नाभि के नीचे का वस्त्र कभी भी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए। उसको स्वयं साफ करके में सुखाना चाहिए, ना ही कभी अपनी माता, पत्नी या बहन से कभी अपने अंग वस्त्र, नाभि के नीचे के वस्त्र धुलवाने चाहिए। इससे भी आपका चंद्र और राहु दोनों खराब होते हैं। तो इस गलती को अवश्य सुधारें और बाथरूम को हमेशा साफ सुथरा और व्यवस्थित करके रखें। अक्सर माताओं में क्या करती है, नहाने के बाद जो टूटे हुए बाल वगैरह होते हैं वो वही नाले पे पड़े रहते हैं, तो इससे भी आपका शनि प्रभावित होता है। तो उनको भी आपको हमेशा साफ करके बाथरूम में से बाल हटा के आने चाहिए। अक्सर नहाते वक्त एक और गलती करते हैं कि हम पैर से पैर रगड़ के भी नहीं धोना चाहिए। ये भी एक ग्रह को खराब करता है और अपनी इसका भी बुरा प्रभाव पड़ता है अपने जीवन पे। तो कभी भी पैर से पैर रगड़ के भी नहीं नहाना चाहिए और हमेशा कभी भी पूरे वस्त्र उतार के भी नहीं नहाना चाहिए और पूरे वस्त्र पहन के भी नहीं नहाना चाहिए। 1-2 वस्त्र अंग पर हो और फिर आप स्नान कर सकते हो। और कभी भी खड़े होकर भी स्नान नहीं करना चाहिए, इस पे भी हमारे ग्रहों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और हमेशा कभी भी नहाने के बाद बाल्टी को आधा पानी बाथरूम में नहीं छोड़ के आना चाहिए, या तो आप बाल्टी को वो ढोल के साफ करके वापस भर के रखें। तो इससे भी आपका राहु शांत होता है, चंद्र भी प्रसन्न रहता है। तो बाथरूम में आप अक्सर रात को बाल्टी भर के छोड़ते हो, तो नहीं तो अगर ऐसा नहीं करते हो तो कभी भी गंदा पानी बाथरूम में नहीं छोड़ना चाहिए। उसको साफ करके बाल्टी को उल्टा करके रख दें, जिससे भी आपके घरों को मजबूती मिलती है और घर में आपके बरकतें बनी रहती है।
और नहाने के तुरंत बाद बाथरूम को सूखा करके जरूर छोड़ना चाहिए, उसमें नमी बनी हुई नहीं रहनी चाहिए और बाथरूम को कभी भी खुला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे भी घर में नकारात्मकता आती है, क्योंकि वहाँ पे नमी कीटाणु वगैरह होते हैं जो घर में प्रवेश करते हैं। तो ये भी वास्तु के शास्त्र के अनुसार सही नहीं माना गया है, तो इसलिए बाथरूम को हमेशा बंद करके रखे यूज करने के बाद में। और नकारात्मकता दूर करने के लिए, घर में पॉजिटिविटी के लिए बाथरूम में हमेशा क्रिस्टल नमक ये कांच के बाउल में डाल के जरूर रखें, जिसमें घर में समृद्धि और बरकत हमेशा बनी रहे और वो नमी को भी सोखता है, जिससे कीटाणु भी नहीं होते हैं। और कभी भी चप्पल पहन के भी नहीं नहाना चाहिए। अगर आप चप्पल पहन के नहाते हो तो नहाने के बाद में अक्सर लोगों की आदत होती है कि वो पैरों पे पानी डालते हैं, तो ऐसा करना भी अपशगुन माना गया है। या तो आप नंगे पैर नहाए, अगर चप्पल पहन के नहा रहे हो तो नहाने के बाद पैरों पे पानी न डालें। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि नहाने के बाद कपड़े धोते हैं, ये भी एक अपशगुन है और इससे भी अपने धन पे बुरा प्रभाव पड़ता है, धन हानि होती है। तो या तो आप नहाने से पहले कपड़े धो के सुखा दे, नहाने के बाद गंदे कपड़े न धोए। और या फिर गंदे कपड़े बाथरूम में, गीले कपड़े भी नहीं छोड़ने चाहिए। गीले कपड़े छोड़ने से भी घर में नकारात्मकता का पड़ती है। तो अक्सर माताएं बहनें नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती है, इससे भी पति की उम्र घटती है और उसके व्यापार पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो नहाने के तुरंत बाद सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उस समय खाली पेट होता है। खाली पेट और गीले बालों में कभी भी सिंदूर नहीं लगाया जाता है। बाल सुखाने के बाद में वो कुछ खा के फिर सिंदूर लगाना चाहिए। और नहाने के तुरंत बाद में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप ज़्यादा चौखट पार नहीं करें खुले बालों में। अक्सर बालों को सुखा के, बालों को बांध करके ही आपको चौखटे पार करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चौखटे पार नहीं करनी चाहिए। ये भी एक शुभ माना जाता है। अक्सर लोग बाथरूम में नेल कटर वगैरह भी रखते हैं, तो क्यों गीले नाखून काटने की आदत होती है, ये भी एक अपशगुन है। गीले नाखून कभी नहीं काटने चाहिए। तो ये वे कुछ कारण थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप में भी ये आदतें हैं तो इनको ज़रूर सुधारें अपनी घर की सुख समृद्धि और तरक्की के लिए। जय श्री राम।